This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. दोस्तों, आज से करीब 10 साल पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना ने इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क ख़त्म कर दिया था। ये कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। दोस्तों, मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करूँ उससे पहले ये बता दूँ, ये कहानी बिल्कुल रियल है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कब्रिस्तान से। कराची में एक जगह है लेख्ताबाद, और यह स्टोरी लेख्ताबाद के ही कब्रिस्तान की है। रात का वक्त था, पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ था। कब्रिस्तान में कुछ लोग काम भी करते थे क्योंकि कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। 4 से 5 लोग कब्रिस्तान में काम करने वाले कब्रिस्तान के गेट के पास बैठे हुए थे। अचानक वो देखते हैं एक इंसान कब्रिस्तान में चीखता चिल्लाता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। वो लोग घबरा जाते हैं। जब वो इंसान उनके पास आता है तो वो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान में काम करता है जिसका नाम रियाज है। अब वो लोग उससे पूछते हैं, आखिर तुम इतनी रात को अकेले कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? और उसके जिस्म पे मिट्टी भी लगी थी। लेकिन रियाज इतना डरा हुआ था कि उसकी बोलती बंद थी, वो कुछ बता नहीं पा रहा था। अब वो लोग रियाज को लेकर कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। वो लोग भी काफ़ी डरे हुए थे, और डरे भी क्यों ना, एक तो कब्रिस्तान और अंधेरी रात। जब डरते डरते लोग कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो एक खौफनाक मंजर देखते हैं। वो लोग देखते हैं एक कब्र एक तरफ से खुली हुई है। उन लोगों को कुछ डाउट होता है, आखिर ये कब्र कैसे खुल गई? अब वो लोग रियाज से पूछते हैं, आखिर यहाँ हुआ क्या था और तुम इतनी रात को कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे? बहुत पूछताछ करने के बाद रियाज जो बताता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि लोग उसे वहीं जान से मार डालते। लेकिन कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग पुलिस को कॉल करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब रियाज पुलिस के हवाले होता है तब पूरी सच्चाई सामने आती है। अब रियाज पुलिस को पूरी कहानी बताता है। ये जो रियाज था यह पाकिस्तान में ही एक जगह है सरगोदा, और ये वहीं का रहने वाला था। ये रोजी रोटी के तलाश में सरगोदा से कराची आता है, लेकिन ये जहाँ भी काम करता था टिक नहीं पाता था। इसका काम में मन नहीं लगता था। एक दिन इसकी मुलाकात वज़ीरा नाम के एक लड़के से होती है, और ये जो वज़ीरा था ये लेख्ताबाद के कब्रिस्तान में काम करता था, जैसे कब्र खोदना, कब्र पे मिट्टी डालना, और ये वही काम करता था। फिर वज़ीरा से बातचीत होती है तो वज़ीरा रियाज को उसी कब्रिस्तान में काम दिला देता है। अब दोनों साथ में काम करने लगते हैं। वक्त बीतता है। इसी बीच कई बार रियाज ने देखा कि वज़ीरा रात को कब्रिस्तान जाकर किसी एक कब्र को एक तरफ से खोलता है और उसके अंदर जाकर बाहर आता है और उस कब्र को फिर उसी तरह से ठीक ठाक कर देता है। जब रियाज ने उससे पूछा, आखिर तुम ये सब करते क्या हो? तब सच्चाई सामने आती है, और अब दोनों में दोस्ती गहरी हो चुकी थी। तो वज़ीरा रियाज को सारी बात बताता है। सारी सच्चाई जानने के बाद रियाज भी वज़ीरा के इस जुर्म में शामिल हो जाता है, और वो जुर्म ये थी। मुस्लिम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है, जिसमें एक वक्त असर का होता है जो कि 4 से 5 के बीच में होती है। तो वज़ीरा और रियाज इस 4 से 5 के बीच में जो भी लाश उस कब्रिस्तान में दफन होने आती तो उस पर ये लोग नज़र रखते और जानने की कोशिश करते कि ये लाश औरत की है या मर्द की। और उनको पहचानने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में औरत की कब्र पर चादर डाली जाती है, जिससे इनको ये पता चल जाता है कि ये कब्र औरत की है। अब ये दोनों रात होने का इंतज़ार करते, और रात होते ही वो कब्र के पास जाते और कब्र के एक तरफ से मिट्टी हटाकर बारी बारी से दोनों अंदर जाते और उस मुर्दा लड़की के साथ अपनी हवस मिटाते, उस लाश के साथ रेप करते। दोस्तों, सोचने में ये कितना अजीबोगरीब है। कोई इंसान अपनी हवस मिटाने के लिए किस हद तक जा सकता है, सोचने वाली बात है। रियाज पुलिस को बताता है कि कुछ दिन में वज़ीरा की मौत हो गई, क्योंकि वो बहुत नशा करता था जिससे उसकी मौत हो गई, और उसके मौत होने के बाद भी रियाज ये काम करता रहा। पुलिस को वो बताता है कि उसने करीब 48 मुर्दों के साथ ये घिनौना काम किया। अब बात आती है, ये आखिर पकड़ा कैसे गया? तो जब ये आखिरी बार ये गंदा काम कर रहा था तो उसने देखा कि लड़की का चेहरा खुला हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कब्र में ले जाते वक्त कपड़ा खुल जाता है, तो उसने देखा कि चेहरा खुला हुआ है और लड़की के दांत दिख रही थी।
और उसके आँख से एक तेज़ रोशनी निकलती है, जिसको देखने के बाद ये घबरा जाता है और चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भागता है, जिससे वहाँ के काम करने वाले लोगों को इसकी करतूत पता चलती है और धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में ये आग की तरह फैल जाती है और इसको जल्द से जल्द मौत देने की मांग होती है। और इसने 48 मुर्दों के साथ ये गंदा काम किया था, तो इसलिए 48 केस की अलग अलग सुनवाई होने का फैसला होता है, जिसमें से करीब 7 से 8 केस में इसको फांसी की सज़ा दी जाती है और अभी बाकी और केस का फैसला आना बाकी है और ये अभी पाकिस्तान जेल में अपनी मौत का इंतज़ार देख रहा है। दोस्तों, इसका जब इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू लेने वाली एक औरत पत्रकार थी, जो इंटरव्यू लेते लेते रोने लगती है। दोस्तों, इसका इंटरव्यू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, ऐसे ही क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, मैं मिलूँगा किसी और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।